तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रिपेयर मास्टर। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक फ़ोन है। वो मॉडल है Realme C35। ये फ़ोन है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि चार्जिंग से जुड़ा कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग इसे चेक करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि प्रॉब्लम इस फ़ोन में क्या आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसमें इसमें अभी चार्जर इंसर्ट करेंगे और चार्जर इंसर्ट करते ही क्या लोगो आता है, क्या इशू है, वो यहाँ पे अभी आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ हमने इसे चार्जर इंसर्ट कर रहे हैं। ये हमने चार्जर इंसर्ट किया और यहाँ पे डिस्प्ले पे ये देखिए इस तरह का चार्जिंग आइकन आ रहा है और चार्जिंग आइकन आ रहा है और फिर चला जा रहा है। ये फॉल्ट है। रेड कलर का चार्जिंग लोगो आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी फोन चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसे हम ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के लिए हमारे फ़ोन में जो वोल्टेज है वो होना चाहिए, बैटरी का वोल्टेज 3.5 मिनिमम होना चाहिए, 3.5 वोल्टेज। तो देखते हैं कितना वोल्टेज हमारा फ़ोन में चार्ज है अभी बैटरी का। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए वोल्टेज, 3.5। तो यहाँ हमने चेक किया और ये वोल्टेज हमारा है 4.2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अच्छा खासा चार्ज है। तो हम इसे बैटरी से ऑन करने की कोशिश करेंगे। ऑन करने के लिए हमें इसका पॉइंट चाहिए। तो इसका ऑन ऑफ स्विच जानने के लिए हम लोग बोर्नियो का सहारा लेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो बोर्नियो का यहाँ पे सहारा लेके देख सकते हैं, अदरवाइज बटन भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टीपी दिखा रहा है फिंगर के पास, हम इसे ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे और चेक करेंगे हमारा फ़ोन वाइब्रेट या ऑन होता है या नहीं। तो इस टीपी को हम यहाँ शॉर्ट करने जा रहे हैं। तो डिस्प्ले में देखिए, डिस्प्ले में एक आइकन आ रहा है, चार्जर लगाने का सिंबल बता रहा है। चला गया। फिर से देखिए इस टाइप का सिंबल आ रहा है, चार्जर इंसर्ट करने का। इसका मतलब क्या है, हमारा फ़ोन ऑन नहीं है। बार बार आ रहा है सिंबल, आप देख सकते हैं। इस तरह का अगर सिंबल बार बार आए, फोन ऑन होना जरूरी है, तभी आप चार्जिंग सर्किट से जुड़ा प्रॉब्लम को मान सकते हैं। इस कंडीशन में जो फॉल्ट होता है वो ज्यादातर या तो बैटरी थर्मल का इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका किसी सेंस लाइन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर आपका फोन ऑन है तभी आप चार्जिंग सर्किट के बाकी लाइन पे काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका सर्किट का हेल्प लेके इसमें क्या है नहीं है, आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ वेरीफाई करना है हमारा आईडी थर्मल का जीआर, और बैटरी के आईडी थर्मल का रजिस्टर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जीआर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस के बगल में लिखा है थर्मल, थर्मल के पास लिखा है आईडी। तो इसका मतलब जो माइनस होगा उसके बाजू में होगा आईडी। तो आईडी का हम लोग जीआर लेते हैं कि ये माइनस हो गया, इसके पास ये आईडी है। आईडी पे जीआर आ रहा है 2200 के समथिंग, थर्मल पे भी 2231। नीचे में भी देख लेते हैं, ये ऑयल है और ये हमारा ऑयल है, मतलब नीचे में थर्मल आईडी यूज नहीं है, थर्मल आईडी ऊपर में ही यूज है। तो थर्मल आईडी चेक करने के लिए क्या है, इसका अगर टीपी है तो टीपी पे हम लोग इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बैटरी लगा करके, बैटरी विथ चार्जर।
तो सबसे पहले बोर्नियो में इसका बिटमैप हम ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है ऊपर वाला आईडी, और यहाँ देख सकते हैं ये आपका है बैट थर्मल। आईडी का यहाँ पे कोई टीपी नहीं है, आसपास कोई टीपी नहीं है। इसका लाइन डायरेक्ट हमारा इस तरफ पीछे आया है। और थर्मल का भी हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोई टीपी नहीं है। इसका सर्किट कहाँ गया है? पीछे साइड गया है। तो हम लोग पीछे साइड पे आई टेस्टिंग करेंगे। अभी वैल्यू हमें वहाँ मिल रहा है, ठीक है। इस जगह पे हम लोग हॉट टेस्टिंग वगैरह करेंगे। पहले हॉट टेस्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग चार्जर लगाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है 1.0 और यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमें 1.1। यहाँ पे वोल्टेज तो आ रहा है, ठीक है। हम लोग एक बार बैटरी के अंदर का जो ओम्स है वो चेक करते हैं। ओम रेंज पे मल्टीमीटर को रख देना है और बैटरी के माइनस पे रखना है, और बाकी जो पॉइंट है वो अदर पॉइंट पे, जैसे ये ऊपर वाला था आईडी थर्मल तो इस पे रखेंगे। तो ये 67 किलो बता रहा है। 67 किलो जो होता है वो हमारा आईडी होता है, और ये जो बताएगा ये अप्रॉक्स 10 किलो के आसपास बताएगा। देख सकते हैं 8 किलो बता रहा है। कहीं ना कहीं हमारे बैटरी के अंदर का आईडी थर्मल का रजिस्टर वो सही है। प्रॉब्लम बोर्ड से जुड़ा हो सकता है या तो किसी सेंस लाइन से जुड़ा हो सकता है। एक बार हम लोग यहाँ चार्जर लगा करके इसका सेकेंडरी वोल्टेज चेक करेंगे। सेकेंडरी वोल्टेज बन रहा है क्या, पीएम अपना आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग फिर से वोल्टेज पे सेट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है वीपीएच कितना आता है। वीपीएच देख सकते हैं 4.1 आ रहा है। इसके बाद हम लोग सेकेंडरी चेक करेंगे एक एक करके। यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है। इसमें 0.8 आउटपुट है, मतलब पावर ऐसे ही अपना आउटपुट छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका आईडी थर्मल का एक बार जीआर कितना आएगा वो जानना अगर चाहते हैं तो बोर्नियो के अंदर ही आप डायोडा खोल सकते हैं और उसमें कनेक्टर खोल सकते हैं, और कनेक्टर में एक एवरेज कितना जीआर है वो आप देख सकते हैं। 2200 के समथिंग हमारा आया था। क्या इसका भी कुछ आसपास ही जीआर है? यहाँ देख सकते हैं ऊपर में 1820 1820। तो इसका मल्टीमीटर जो जिस मल्टीमीटर से इसने चेक किया है वो मल्टीमीटर ये वाला है, और हमारा मल्टीमीटर दूसरा है। 1800 इसका आ रहा है तो हमारा भी लगभग 2200 समथिंग आ रहा था। इस तरह से हमारा जीआर तो ये ओके ही बता रहा है, ठीक है। क्योंकि मल्टीमीटर चेंज होता है तो हमारा जीआर भी चेंज हो जाता है। हम लोग अब वापस देखते हैं इसके बैक साइड में, क्योंकि सप्लाई भी आ रहा है लेकिन सप्लाई थोड़ा कम आ रहा है। तो देखते हैं इसके बैक साइड में किस तरह का सर्किट यूज किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर से थोड़ा छेड़छाड़ तो लग रहा है, ऐसा किया गया है। बट यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसके इनपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट में कितना वोल्टेज जा रहा है। इस जगह को थोड़ा अच्छे से वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो चार्जिंग आईसी लगा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों चार्जिंग आईसी को भी चेक करेंगे। इसका बूट कैप पे वोल्टेज वीपीएच, इसका बूट कैप पे वोल्टेज और वीपीएच भी चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग चार्जर इंसर्ट करेंगे और वीपीएच चेक करते हैं, फिर इसका आईडी थर्मल का वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर 4.3 वोल्ट बन रहा है। बूट कैप पे 7 वोल्ट बन रहा है, तो ये भी सही है, 7 से 8 वोल्ट बनता है।
यहाँ चेक करते हैं, ये तो मेन वीपीएच है, वीपीएच तो बन रहा है इस फोन में। बूट कैप पे क्या वोल्टेज आ रहा है? 8 से 9 वोल्ट, तो ये भी सही है, 7-8 वोल्ट लगभग इसमें भी आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सर्किट भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आईडी थर्मल का सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे हम चेक करेंगे बिटमैप के माध्यम से। तो बिटमैप में जो आईडी का लाइन है वो यहाँ पे आ रहा है थर्मल, और ये बीच में एनसी है, और ये लाइन यहाँ से ये ग्राउंड है। यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये भी एनसी है, ये भी कंपोनेंट एनसी है। ये दोनों इसमें क्या है हमारा? एनसी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों, ये भी नहीं लगा हुआ, उसके नीचे वाला भी नहीं लगा, फ्रेश है, मतलब एनसी ही होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तो इसके इस साइड में ये लाइन कहाँ जा रहा है? तो ये लाइन जो आ रहा है इस पर आपको वोल्टेज आएगा, और ये लाइन जनरली जो होता है हमारे पावर एसी से आता है। तो देखते हैं कहाँ से आ रहा है। देखिए पावर एसी से वोल्टेज आ रहा है, और सेंस भी जो होगा वो पावर एसी ही करेगा, क्योंकि मीडियाटेक और एसपीडी में जो थर्मल होता है वो हमारे पावर एसी से जुड़ा होता है। तो पावर एसी के एक तरफ से हाँ, यूएमटी ले जाओ। तो यहाँ पे ये लाइन तो डायरेक्ट आ रहा है, तो इसका सेंस रजिस्टर किधर है वो देखना होगा, क्योंकि पावर से पावर एसी में जब तक सेंस नहीं होगा तब तक थर्मल सही नहीं माना जाएगा। तो ये तो आपका बैटरी कनेक्टर से आ रहा है, और यहाँ से वोल्टेज आ रहा है। तो अगला कोई रजिस्टर है जो सीरीज में है, एक है, दो है सीरीज में, और एक तीन है। फोन में देखते हैं तीनों में से कौन लगा हुआ है। ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और ये नहीं है, और ये भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे का जो दो रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर, नीचे में कोई रजिस्टर नहीं है, बट यहाँ पे दो रजिस्टर हमारा है। तो इसका मतलब है हमें यहीं पे जो सीरीज में जा रहा है इस तरफ, ये लाइन हमें पीएम तक लेके जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं क्लिक करके, और देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज कहाँ जा रहा है। ये लाइन पहले चेक करेंगे। ये लाइन इस तरह के चार्जिंग आईसी में आ रहा है, मतलब यहाँ भी एक तरह का सर्किट बनाया हुआ है। इसका नाम क्या है? VDD पैड। एक कंपोनेंट वहां पर है, और इसके दूसरे साइड से पीएम में नहीं जा रहा है। पीएम में इस साइड से पीएम में जा रहा है, और इसका अगर देखें आईडी का, तो आईडी यहाँ पे बैट आईडी लिखा है। ये हमारा है बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर से आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो सीरीज में लगा हुआ है यहाँ पे कौन सा रजिस्टर है? एक ये है, एक ये है। फोन में अगर देखा जाए तो ये रजिस्टर एनसी है, ये लगा हुआ है। इसके बिटमैप पे अगर क्लिक करें तो इसमें लिखा है बैट आईडी, और ये जाना चाहिए सीपीयू के अंदर। तो क्या जा रहा है? ये सीपीयू में ये भी नहीं जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है ये? तो ये आपका पीएम में जा रहा है, मतलब ऊपर से वोल्टेज आएगा, और इस साइड से यहाँ दो रजिस्टर लगा के डिवाइडर बन के ये जाएगा आपके सीपीयू में जाना चाहिए। लेकिन ये सर्किट जो है बिटमैप ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। तो ये इसका फंडा होता है, ये इसमें मिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई दिक्कत है, तो इस बिटमैप को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग अपना फंडे से चलते हैं एक बार। नहीं मिलेगा तो किसी और के स्केमेटिक का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है, और ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये सीरीज में रजिस्टर है, और ये आपका डिवाइडर वाला है। पहले चेक करते हैं यहाँ पर हमें कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे 1.1
यहाँ पे 1.1, कोई वोल्टेज कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1.0 और यहाँ पर भी 1.0, यहाँ भी 1.0 और यहाँ पर 1.8। नीचे में जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है हमारा 1.8। तो ये इसका इनपुट वोल्टेज हो गया और यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर काम कर रहा है। ये इसका दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ से 1.1 आउट होके यहाँ पे आ रहा है और फिर यहाँ से आउटपुट डायरेक्ट हमारे बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो वोल्टेज है 1.0 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2.8 की या 1.8 आना चाहिए। देखते हैं यहाँ कहीं पे आ रहा है 2.8 वोल्टेज। यहाँ भी 1.0, यहाँ भी 1.0, यहाँ भी 1.0, यहाँ भी 1.0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार बैटरी लगाते हैं और इसका चेक करते हैं। बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद इसको चेक करेंगे इस कनेक्टर पे लगाने के बाद कि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ। जो 1.0 था और 1.1 था वो कम हुआ या नहीं हुआ। बैटरी लगाने के बाद इस तरह से हमें वापस चेक करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया, 1.0 समथिंग था तो यहाँ पे 0.2 हो गया और इसका वोल्टेज 0.6 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो आईडी थर्मल है वो प्रॉपर काम कर रहा है। इसका लगभग 0.2 या 3 आता है और इसका 0.6 के आसपास आता है। इस तरह से बैटरी के साथ हमारा आईडी थर्मल प्रॉपर वर्किंग में है। बिटमैप में इसका सर्किट गलत है जिस कारण से इसका प्रॉपर लाइन नहीं ढूंढा जा रहा है। बट यहाँ पे कोई भी सर्किट में जो कंपोनेंट है वो मिस नहीं है। मिस नहीं होने के कारण अब जो भी डाउट जाता है वो सेंस लाइन पे ही जाता है। तो इसका सेंस लाइन हमें देखना होगा। सेंस लाइन जनरली पावर आईसी से जुड़ा होता है या तो चार्जिंग आईसी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका सेंस लाइन हम वेरीफाई करेंगे पहले। एक बार यहाँ पे कुछ कंपोनेंट रिमूव है तो चेक करते हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। देखिए यहाँ बीप आ रहा है, यहाँ वैल्यू आ रहा है, यहाँ 0 0 बीप आ रहा है, मतलब ये माइनस है, ये प्लस है लेकिन लीकेज के साथ है। और ये प्योर 0 0, मतलब यहाँ जो वैल्यू आ रहा है 310, क्या यहाँ भी आ रहा है? नहीं आ रहा है, यहाँ 357। तो ये लाइन जो है किसका है? 359। तो ये लाइन हमें देखना होगा, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हमें ये भी देखना होगा यहाँ पे सीरीज में कंपोनेंट है कि पैरेलल में है। अभी तक तो हमें पैरेलल में दिख रहा है, एक बार फोटो में देखते हैं यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग वेरीफाई करें तो यहाँ पे हमें कैपेसिटर लगा है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये कैपेसिटर हमें कुछ लीकेज के साथ बता रहा है। इसे बिटमैप में चेक करेंगे लाइन कहाँ जा रहा है। बिटमैप पूरी तरह से गलत नहीं होता है। पे क्लिक करते हैं, ये लिखा है वीडीडी मेमोरी। वीडीडी मेमोरी मतलब यूएमसी और सीपीयू में जा रहा है, तो ये बीप के साथ हमें वैल्यू दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ देखना है सेंस लाइन। और ये प्रॉब्लम कई बार, ये जो सेंसर होता है यहाँ पे प्रॉक्सी सेंसर, उससे भी आ सकता है। प्रॉक्सी सेंसर में हम लोग यहाँ चेक करते हैं क्या क्या वोल्टेज है। ये 1.8 का लाइन है, तो ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट है। तो इससे इशू हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, उसको भी चेक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे नेट नेम करके आ रहा है और यहाँ पर
I2C प्रोटोकॉल है, और ये क्या है, ये भी नेट नेम है। दोनों नेट नेम को वेरीफाई करेंगे, और ये हमारा डेटा है, ये क्लॉक है। तो ये वाला नेट नेम कहाँ जा रहा है, ये वाला नेट नेम यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसके इस साइड क्या है, INT लाइन है, तो INT लाइन से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें वोल्टेज देखना है, इसमें एक हमें 1.8 मिला, और अगला वोल्टेज कहाँ है, ये जो नेट नेम है इसे वेरीफाई करते हैं। ये नेट नेम हमारे इस LDO पे आ रहा है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर सीरीज में लगा, जहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है VDD 2.8। एक बार इसे भी वेरीफाई करेंगे। जस्ट कैमरा के पास यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पे इस प्लेट को कट करेंगे, और यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे हमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे वही कंपोनेंट है, बट यहाँ LDO NC है, तो इस लाइन पे हम लोग चेक करते हैं किसी तरह का शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ का GR लेते हैं, और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ किसी तरह का कोई शॉर्टिंग नहीं है, ना इधर है ना इधर है। तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका सेंस लाइन वगैरह कहाँ गया है, या फोन में और भी कहीं पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो अच्छे से फोन की आई टेस्टिंग करते हैं, कहाँ काम हुआ है नहीं हुआ देखते हैं एक बार। तो इधर कहीं पे कोई इसी तरह का काम नहीं हुआ है, इस तरफ देखते हैं। तो यहाँ यहाँ पे कुछ काम हुआ लग रहा है, देखते हैं एक बार। यहाँ पे काम हुआ है, तो आई टेस्टिंग हमें शुरू में ही कर लेना था, या अगर आप बाद में भी मिला तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ये कहाँ पे है, किस लिए यहाँ जंपर लगा है, क्यों लगा है। सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करते हैं इसे। चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जंपर है, तो हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पे किस किस लिए जंपर लगाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बर्निंग केस है, यहाँ पे हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पे जला हुआ है, इसलिए हो सकता है किसी ने यहाँ जंपर किया कुछ समझ के। हम लोग चेक करते हैं लाइन आ कहाँ से रहा है और किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये सेंस लाइन वगैरह तो नहीं है। ताकि सेंस उधर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे फोन में कुछ भी हो सकता है, तो हमें सबसे पहले उस एरिया पे चलना है और क्लिक करके देखना है। तो ये जो लाइन है ये VPH पावर है, ठीक है। हमें यहाँ पे VPH इतना वोल्टेज आना चाहिए या वैल्यू आना चाहिए। उसके बाद ये लाइन इसके अंदर जाता है, और जस्ट बाजू में यहाँ पे देखिए VVAT सेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया में बर्निंग है, यहाँ देख सकते हैं ये जो पॉइंट है VPH का, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, एक मोटा बगल में दो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ देख सकते हैं ये बर्निंग केस है, यहाँ पे ये जला हुआ है। तो यहाँ पर जो VPH है, ट्रैक में देख सकते हैं VPH का यहाँ आ रहा है। तो क्या यहाँ VPH इतना वैल्यू है, क्या ये रजिस्टर यहाँ से आगे कहीं जाता है या कहीं और भी जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जंपर को यहाँ से कट कर देते हैं। रीजन जानने के लिए हमें हटाना पड़ेगा इसे। हटाने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ VPH इतना GR चेक करेंगे। तो VPH हमारे चार्जिंग कॉइल के पास से ले सकते हैं हम लोग GR। ये रहा हमारा चार्जिंग कॉइल, इसका हम लोग GR लेते हैं। 363 आ रहा है हमारा। तो क्या यही रीडिंग वहां पर है,
नहीं है, ये रीडिंग हमारा यहाँ पर नहीं है। क्या इधर है? इधर भी नहीं है। क्या इधर है? इधर भी नहीं है। तो यही इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा सेंस लाइन का फॉल्ट मिल गया। यहाँ पे वीपीएच लाइन जाता है और ये लाइन यहाँ से यहाँ आता है। देख सकते हैं, ये देखिए आ रहा है यहाँ से यहाँ। क्योंकि ऐसा हमने एक बार और फोन बनाया था तो वहाँ पे सेंस लाइन चेक किया था, बस उसमें सेंस लाइन का इशू नहीं था। बट यहाँ पे ये सेंस लाइन का इशू देखने को मिला। ये ट्रैक सही है, बट यहाँ से जो है वीपीएच हमारा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ये कंटिन्यूटी हमें दिखा रहा है। रजिस्टर आई थिंक 0 ओम का होगा। ठीक है, देख रहे हैं आपस में बीप आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वीपीएच को जंपर कर देना है। तो वीपीएच इसके आसपास और कहीं पे आता है, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम फिर से बिटमैप खोलेंगे। देखिए बिटमैप में भी यहाँ पे कितना मिस्टेक है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है इससे, बट हमारा इससे बीप किया। ठीक है ना, इस तरह से बिटमैप में इसमें मिस है, इसलिए हम बिटमैप को इस फोन में सही नहीं मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बीपीएच उसके इतना आसपास यहाँ पे अगर कहीं हमें वैल्यू मिलता है, हम लोग उसे देख सकते हैं, या इस आईसी में कहीं पर 363 जो हमारा वैल्यू है, उतना वैल्यू अगर हमें आसपास कहीं मिलेगा तो हम उसे वहीं से जंपर कर लेंगे। नहीं तो हमें कहीं भी बीपीएस से एक जंपर लेके इस फोन में लगाना है। ये जो 363 आ रहा है, ये 363 हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखते हैं कहीं पे हमारा 363 आता है। नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं से भी हमें जीआर नहीं मिल रहा है प्रॉपर। क्या यहाँ पे थोड़ा भी रीडिंग है? नहीं है। तो यहाँ से एक जंपर उठाते हैं और इस जंपर को वहां लगाते हैं तो हमारा सेंस लाइन सही हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस कंपोनेंट पे हमें 363 मिल रहा है। तो ये रहा। तो यहाँ से कैपेसिटर से एक जंपर लेंगे और एक बार पहले हम लोग जंपर लगा के देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। डायरेक्ट जो है जंपर हम ऊपर ही लगा देंगे सेंस पे। तो इस तरह से हल्का हल्का पहले सोल्डिंग करेंगे। हाँ, तब तक बोलूँ उधर उधर से लगा के निकलेगा। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे सेकेंड जंपर लगाएंगे।
डायरेक्ट हमने यहाँ पे ही लगा दिया, क्योंकि यहाँ से ये सेंस लाइन आगे गया है, इस रजिस्टर से यहाँ आया है, यहाँ से फिर इधर गया है। तो सेंस लाइन यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है बिटमैप में यहाँ देख सकते हैं, लेकिन बिटमैप यहाँ रॉन्ग है। लेकिन ट्रेसिंग के माध्यम से यहाँ पे वीपीएच आया है, वीपीएच यहाँ गया है और फिर यहाँ से यहाँ होके हमारे वीवेट सेंस आगे गया है। ठीक है, क्योंकि लाइन इस पे आया है। डायरेक्ट हमने यहाँ पे जंपर कर दिया चार्जिंग आईसी के कॉइल से। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा इस तरह से सेंस लाइन जा रहा है, बट हमारा जो वीपीएच है वो ये है। वीपीएच को हमने यहाँ पे सेंस करा दिया। अब हम चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। बैटरी लगाते हैं और अभी सिर्फ हम लोग चार्जर लगाते हैं, क्योंकि पहले चार्जर लगा के चार्जिंग एरर दे रहा था। तो अभी देखते हैं क्या देता है, क्या अभी भी वही एरर है या फोन में हमारा ओप्पो रियलमी लिखा हुआ आ जाता है। देखिए अभी रेड कलर का आइकन हट के दूसरा कलर का आइकन आ गया, व्हाइट कलर का। और उसके बाद आगे देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। क्या बैटरी परसेंटेज शो करता है, देख सकते हैं हमारा बैटरी परसेंटेज कंप्लीट शो कर चुका है। अब जो है फोन आपका ऑन भी हो जाएगा, तो हम लोग इसको स्विच से प्रेस करके ऑन करके देखते हैं। ये हमारा स्विच का पॉइंट है, इसे हम लोग ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे सेम उसी तरह से। और चेक करते हैं। स्विच का पॉइंट को अच्छे से शॉर्ट करेंगे और हो गया 5-7 सेकेंड। अब हम चेक करते हैं हमारा सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा सेट जो है ये ऑन हो चुका है। अब इसे हम लोग कंप्लीट ऑन करके देखते हैं। तो अभी इसमें फॉल्ट क्या था और आपने कैसे देखा, एक रेड कलर का अगर लोगो आए, एरर आए, तो ये कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए सेकंड लोगो भी आ चुका है। तो ये एक सेंस का इशू था। देखिए फोन भी पूरी तरह से ऑन है, टच वगैरह हर चीज काम कर रहा है। इस तरह से जब भी आपके पास कोई फॉल्ट आए, मीडियाटेक का फोन हो या आपके पास एसपीडी का फोन हो, आप इस तरह से सेंस लाइन को वेरीफाई करके काम कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।